कहानी अड्डा में दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर और रोचक कथा, जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी और किसने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया था और क्यों सुदर्शन चक्र प्रदान करने वाले के ही भगवान विष्णु ने 3 टुकड़े कर डाले थे। इन बातों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ऐसी ही सुंदर कथाएं पसंद आती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सुदर्शन चक्र जो भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र है और जिसने देवताओं की रक्षा तथा राक्षसों के संहार में अतुलनीय भूमिका का निर्वाह किया है और हमेशा करता ही आया है, वो भगवान विष्णु को कैसे प्राप्त हुआ, इसी संबंध में ये कथा है। क्या आपको पता है कि इस सुदर्शन चक्र में आयुध 6 नाभियां 2 युगों से युक्त, तीव्र, गतिशील और समस्त आयुधों को नाश करने वाला, यानी कि इसके आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं सकता। एक बार सुदर्शन चक्र चल गया तो पापी का नाश बिल्कुल समझिए होना ही होना है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसमें आरोग्य देवता, सारी राशियां, सारी ऋतुएं, अग्नि, सोम, वरुण, इंद्र, प्रजापति, हनुमान जी, धन्वंतरी और समस्त 12 महीने प्रतिष्ठित है। आपको सुनकर आश्चर्य नहीं हो रहा? सुदर्शन चक्र में समझ लीजिए पूरा संसार समाहित है। और वो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को कैसे प्राप्त हुआ, इस विषय में कथा तो आपको सुननी ही चाहिए। दोस्तों, प्राचीन काल में वेद वेदांग में पारंगत एक गृहस्थ ब्राह्मण थे जिनका नाम था वीतमन्यु। उनकी पतिव्रता एवं गुणशील सदाचार युक्त पत्नी थी अत्रेयी, जो धर्मशीला के नाम से बहुत प्रसिद्ध थी। उन दंपति के एक पुत्र था जिसका नाम था उपमन्यु। यह ब्राह्मण परिवार दरिद्रता से इतना जर्जरित था कि धर्मशीला अपने पुत्र को दूध भी नहीं दे सकती थी। वो बालक दूध के स्वाद से पूर्णतः अनभिज्ञ था। धर्मशीला उसे चावल को धोकर जो पानी निकलता है वो दे दिया करती थी और बेचारा बच्चा उसे दूध समझकर पी लिया करता था। एक दिन ऋषि वीतमन्यु अपने पुत्र के साथ दोस्तों कहीं खाना खाने के लिए गए, भोज में गए। वहां उस तपस्वी बालक उपमन्यु ने दूध से बनी खीर को खाया। तब उसे पता चला कि दूध तो इतना स्वादिष्ट होता है। घर आकर उसने चावल के धोवन को पीने से मना कर दिया और दूध को पीने के लिए जिद करने लगा। तब माँ धर्मशीला ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि यदि तुम दूध की इच्छा चाहते हो, उससे भी स्वादिष्ट और पुष्टिकारक पेय पदार्थ चाहते हो, तो विरूपाक्ष महादेव की सेवा करो। उनकी कृपा से दूध क्या अमृत भी प्राप्त हो जाएगा। उपमन्यु ने अपनी माता से पूछा कि आप जिन विरूपाक्ष महादेव की पूजा करने के लिए कह रहे हैं कि वो कौन है। धर्मशीला ने विरूपाक्ष भगवान की कथा कहते हुए कहा कि पुत्र, प्राचीन काल में श्रीदामा नाम से विख्यात एक महान असुरराज था। उसने सारे संसार को अपने अधीन करके लक्ष्मी को अपने वश में कर लिया था। उसके यश और प्रताप से तीनों लोग श्रीहीन हो गए थे। उसका मन जो था वो इतना बढ़ गया था कि वो भगवान विष्णु के श्री वश को ही छीन लेना चाहता था। उस महाबलशाली असुर की इस दूषित मनोभावना को जानकर उसे मारने की इच्छा से भगवान विष्णु महेश्वर के पास गए। उस समय योग मूर्ति महेश्वर हिमालय की ऊंची चोटी पर योग मग्न थे। तब भगवान विष्णु जगन्नाथ के पास जाकर 1000 वर्ष तक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शिव की उपासना करने लगे। भगवान विष्णु की इस कठोर साधना से प्रसन्न होकर दोस्तों भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। उन्होंने सुदर्शन चक्र को देते हुए भगवान विष्णु से कहा था, आपको जो मैं प्रदान कर रहा हूँ ये श्रेष्ठ है, 6 नाभियों से युक्त है, गतिशील है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसका उपयोग कीजिएगा और इसे आप निर्भीक होकर शत्रुओं पर प्रयोग कीजिए। शिव जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, शंभु, मुझे ये कैसे मालूम हो कि ये अस्त्र अमोघ है। यदि ये अस्त्र आपको प्रभावित कर सके तो इसे अमोघ और निरंतर गतिशील मानूंगा। यदि आप आज्ञा दें तो इसकी परीक्षा करने के लिए मैं इसका प्रयोग आप पर ही करना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप निश्चित होकर मेरे ऊपर इसे चलाइए और इसकी परीक्षा कर लीजिए।
भगवान विष्णु ने जब सुदर्शन चक्र का प्रयोग शिव जी पर किया तो अजर अमर शिव जी भी 3 खंडों में कट गए दोस्तों। ये 3 खंडों के नाम पड़े विश्वेश, यज्ञेश और यज्ञ याजक। शिव जी को 3 खंडों में कटा देखकर भगवान विष्णु लज्जित हो गए और वे बार बार सदाशिव को प्रणाम करने लगे, उनसे क्षमा याचना करते रहे। भगवान विष्णु की ये दशा देखकर सदाशिव बोले, महाभाव, चक्र की नेमी द्वारा मेरा ये प्राकृत विकार ही काटा गया है। मैं और मेरा स्वभाव तो छत नहीं हुआ, यह तो सर्वदा अच्छेद और इसे कभी टुकड़ों में नहीं किया जा सकता। केशव, आज से मेरा एक अंश हिरणाक्ष, दूसरा सोणाक्ष और तीसरा विरूपाक्ष के नाम से जाना जाएगा। ये मेरे तीनों अंश आराधना से महान पुण्य प्रदान करने वाले होंगे। विभो, आप उठें और उस असुर का वध करें। तब भगवान विष्णु ने उस सुदर्शन चक्र से असुर श्रीदामा को युद्ध में परास्त करके मार डाला। तो यह सुनकर वीतमन्यु के बलवान और तेजस्वी पुत्र उपमन्यु ने भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप की उपासना करके अपना अभिष्ट प्राप्त किया। दोस्तों, पुराने समय में प्राप्त सुदर्शन महाकाल का एक प्रसाद, एक प्रतीक है जो अत्यंत गतिशील और अमोघ है। देवता, दानव, मनुष्य, चर और अचर सभी से अधिक शक्तिमान चक्र और देखने में बहुत सुंदर है। वही है भगवान हरि का परम आयुध। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही सुंदर कथाओं का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।